नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, यदि छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार भी अपने उद्योग प्रेम में मस्त हो तो फिर विधानसभा में हंगामा तो मचना ही था। लगातार उद्योग प्रेम की वजह से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की कितनी घटना हुई है। सूरजपुर से लेकर छुई खदान तक, बस्तर से लेकर कांकेर तक, और ऊपर से लोगों की जमीन तो छीनी ही जा रही है। प्रदूषण ने भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में किस तरीके से प्रदेश सरकार में कभी दमदार माने जाने वाले राजेश मूणत ने जिस तरीके से आरोप लगाया, उसे लेकर जन चर्चा भी बेहद है। कार्रवाई क्यों नहीं कर दी एक बार भी? समय कम, तब तो मिली भगत चल रहे थे वहाँ, तो मिली भगत चल रहे थे वहाँ, तो मिली भगत चल रहे थे वहाँ। कभी राजेश मूणत मंत्री हुआ करते थे और ओपी चौधरी रायपुर के कलेक्टर हुआ करते थे। तो क्या राजेश मूणत का यह आरोप ओपी चौधरी के मंत्री बन जाने को लेकर है, या खुद के मंत्रिमंडल से बाहर चले जाने को लेकर है? या चर्चा तो इस बात की भी है कि जो कलेक्टर कभी राजेश मूणत के आगे पीछे घूमते थे, वे मंत्री बनकर अब ठसक दिखा रहे हैं। कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ उमेश पटेल ने भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर गलत जवाब देने का आरोप लगाया। ये क्या है पूरा मामला, किस तरीके से विधानसभा में चर्चा में आया, यह हम बताएं उससे पहले बता देते हैं कि देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक हैं, बलौदाबाजार अग्निकांड में जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जल जंगल जमीन को निरंतर काटा जा रहा है। आप देखेंगे नया रायपुर तक के पेड़ को ये छोड़ नहीं रहे। अवैध पेड़ कटाई, जंगल कटाई तो अलग चल रही है। पूंजीपतियों को पूरा छत्तीसगढ़ बेचने पे ये तुले हुए हैं। तो इनका जो विजन है छत्तीसगढ़ के लिए, विजन 2047, इनका ये विजन है कि हम लोगों की जो यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेस है, यहाँ के जंगल हैं, ये पूंजीपतियों को उसको बेचना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को गिरवी रखना चाहते हैं उनके सामने। और हम लोगों की जो आने वाली पीढ़ी है वो मजबूर हो जाए, पोल्यूशन में उसकी ये हालत हो जाए, यही चाहते हैं और यही विजन है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सच में पूंजीपतियों की गोद में बैठकर सत्ता आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है? पूंजीपतियों की गोद में बैठकर प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचक रही है? ये पूरा मामला क्या है, आप खुद विधानसभा की कार्रवाई देखें और समझें। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने पूरा परिशिष्ट दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 16 नंबर परिशिष्ट में जो 16 नंबर का पॉइंट है जी, उसमें आपको जो शिकायत है वो प्राप्त हुई है 23/4/2025 को, और आपने उसका समाधान किया है 16/12/2025, मतलब लगभग 8 महीने। तो ये 8 महीने की देरी क्यों हुई, ये बताना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो फ्लाई एश संबंधी प्रश्न किया माननीय सदस्य उमेश जी ने, उस पर उन्होंने 16 नंबर, इसमें टोटल जो केस हैं वो 49 केस हैं, और इनमें जो उन्होंने 16 नंबर के विषय पर प्रश्न किया है उस पर मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 6,90,000 जमा करते हुए फ्लाई एश का संतुलीकरण कर ये बिछाने का कार्य किया गया। मतलब उस शिकायत पे कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि 8 महीने बाद हुई है, लेकिन ये मैं अवगत कराना चाहूंगा कि कार्रवाई हुई और 6,90,000 रुपए का पेनाल्टी हुई हुआ। माननीय सभापति महोदय, ये इसकी शिकायत हुई थी 22/3/2025, इन्होंने उत्तर में दिया है 22/3/22
16/4/2025 को, और इसका समाधान हुआ है 16/12/2025। इसलिए हुआ है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, क्योंकि पिछले सत्र में 17 तारीख को मेरे यही प्रश्न लगा था, इसीलिए ये समाधान 16 तारीख को हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं कल आपके परसिस्ट के बाद ये सब जगह जाके जियो टैग से इसका निकाला, आपको इसका बता दूं मैं, चोड़ा का ये देखिए, ये जियो टैगिंग के साथ है, चोड़ा का। आपके जो अधिकारी है ना, आपको धोखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये अभी भी है, दोनों। माननीय सभापति अरे, महोदय, टाइम कम आप है ना। सदस्य रहे हैं, पोस्टर वोस्टर प्रश्नकाल में ऐसा दिखाते नहीं है। आप माननीय- बोल रहे हैं वो पर्याप्त है। ठीक है, मैं बता आप देता हूं। मंत्री रहे हैं, मैं सदस्य जियो करें। टैग करके उसको दिखाया कल, दोनों 3-4 जगह का, चाहे बोतलदा हो, चाहे चोड़ा हो, चाहे बानी पाथर हो, अभी भी फ्लाई एश वैसी को वैसी पड़े हैं। आपके अधिकारी आपको गलत जवाब दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो पिछले सरकार के समय में कार्रवाई होती थी, उससे 10 टाइम्स ज्यादा कार्रवाई ट्रांसपोर्टिंग के मामले में हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन में दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता हूं, बताना भी चाहूंगा कि जो माननीय ट्रांसपोर्टेशन सभापति है, महोदय, मेरा बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है। माननीय मैं चोड़ा का, सभापति धनागर का और माननीय बोतलदा का पूछ सभापति रहा हूं। महोदय, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। 2021-22 में इनकी अरे, सरकार के सभापति समय महोदय, में मेरा एक भी टाइम कार्रवाई नहीं हुई, है। जीरो बहुत कार्रवाई हुई प्रश्न है। है। 2022-23 में जीरो कार्रवाई हुई है। मेरा बहुत 2023-24 में 9 मेरा लाख का स्पेसिफिक प्रश्न पेनाल्टी हुआ है। चोड़ा से related। वर्ष क्या वो 2024-25 में चोड़ा 21,30,000 का हुआ ये है। समय बर्बाद करने का समय है। मैं सभापति इसके बाद महोदय, भी मैं इसके बाद मेरा अवगत pointed कराना प्रश्न है, मेरा पॉइंटेड प्रश्न को उत्तर दे दें। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं परिस्थिति बता रहा था, चाहे वो फ्लाई एश डंपिंग का मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो। सम्मानित सदस्य उमेश जी ने जो विषय मुझे बताए हैं, उससे मैं निश्चित रूप से उनसे सारे विषय ले लूंगा, जानकारी ले लूंगा, माननीय सभापति और कहीं महोदय, पर भी कोई कमी होगी माननीय कार्रवाई के सभापति संबंध महोदय, में, उसमें ये कार्रवाई विभाग द्वारा सुनिश्चित की पर्यावरण जाएगी। विभाग के अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं सभापति महोदय। वहां फ्लाई एश डंप रोड पे हो रहा है लगातार, और इसकी शिकायत मेरे द्वारा खुद कई बार किया जा चुका है। उसके बाद भी विधानसभा प्रश्न लगने के बाद वो जाके उसका निराकरण करने का कोशिश कर रहे हैं, और आपको आज भी जवाब गलत दिए हैं मंत्री जी, आपको गलत जवाब दिए हैं। ये मैं इससे आगे पूछना चाहूंगा कि आज के मैं दिन इसका में- पहले बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे 21-22 में 0, 22-23 में 0, और भैया लॉकडाउन तो आप लगा कर रखे थे केंद्र से। 21-22 से 22-23 तक तो पूरा जीरो लॉकडाउन आएगा ही। नहीं था। अरे लॉकडाउन पर्टिकुलर आदरणीय बोतलदा का पूछ रहे हैं मंत्री जी, वो बोतलदा का आदरणीय पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री उसके बारे भूपेश में बघेल जी बताइए। बहुत अच्छे तरह से अवगत थे कि वो लॉकडाउन कब से कब तक माननीय लगा था। सभापति महोदय, 23 मार्च सभापति 2020 महोदय, की तारीख इस थी। सदन का 23 परंपरा मार्च बन रहा है, 2020 की गलत तारीख नहीं थी। है। और कुछ महीनों तक लॉकडाउन मेरा- था। मेरा पूरे प्रश्न 24 महीने तक आपने जीरो कार्रवाई की ट्रांसपोर्ट। मेरा में प्रश्न आप ये मंत्री है थे और कि आपकी आज के सरकार दिन थी। में- अरे मूला जी, अरे टाइम आपकी कम है, सरकार प्लीज, थी, आपके प्लीज, मंत्री थे, प्लीज, आपके समय दिन कम थे, है, तब प्लीज। कार्रवाई क्यों नहीं कर दी एक बार भी? प्लीज, समय कम है। तब तो मिली भगत चल रहे थे वहाँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय ये भी मैं सभापति बताना महोदय, चाहूंगा। अभी मेरा प्रश्न ये है कि आज के दिन में कितने लाख मैट्रिक टन फ्लाई एश रायगढ़ जिले में उत्पादन हो रहा है, और इसके कितना % आज निराकरण हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक मॉडल एसओपी भी जारी किया गया है हमारी सरकार आने के बाद। इंटीग्रेटेड सिस्टम भी बताया गया है। जो सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया है, जी, गुमराह उसमें कर बताना रहे हैं चाहूंगा, सदन को। 2024-25 कर- में जो फ्लाई एश जो है उत्पन्न हुआ है, उसकी भी जानकारी मैं उपलब्ध कराना चाहता हूँ। 25 तो छत्तीसगढ़ में तो इस पूरी कार्रवाई से एक बात तो स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि सरकार किस तरीके से गोल गोल जवाब देती है और जनता किस तरीके से त्रस्त है। उनका समाधान कैसे निकलेगा? क्या सिर्फ जन आंदोलन ही एक रास्ता बचा है? कहना बड़ा मुश्किल है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।